हुकूमती कोशिशों के बावजूद पंजाब की फ़िज़ाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। अब से कुछ देर पहले कसूर 500 एयर पार्टिकुलेट मैटर के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक खानेवाल में AQI 365 और लाहौर में 353 रिकॉर्ड किया गया। आलमी वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर, AQI 368 रिकॉर्ड। कराची 209 पार्टिकुलेट मैटर के साथ छठे नंबर पर। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। कराची कोरंगी मेहरान टाउन में फाइबर की अशिया बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई, जिसे बुझा दिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग बुझाने के अमल में 8 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउजर्स ने हिस्सा लिया। फायर ऑफिसर के मुताबिक आग से फैक्ट्री का कुछ हिस्सा भी गिरा है, बाकी इमारत भी खस्ता हो गई है। दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस गिरकर तबाह, पायलट हलाक। भारतीय फ़िज़ाइया की तस्दीक, हादसे की वजह तकनीकी खराबी करार। मज़ीद तहकीकात के लिए कमेटी कायम करने का ऐलान। हादसे के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स की कीमत 2.5% गिर गई। न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी की व्हाइट हाउस में अमेरिका के सदर ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि ज़ोहरान ममदानी के साथ मुलाकात इंतहाई मौसर रही। हम ज़ोहरान ममदानी की हर मुमकिन मदद करेंगे ताकि ये लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। एक सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा कि ज़ोहरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं हुई। गजा में मुस्तकिल अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह करने पर जोर दे रहे हैं। रूस यूक्रेन तनाज़े पर सदर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन अमन मंसूबे की मंजूरी देनी पड़ेगी। सहाफ़ी ने अमरीकी सदर से मुलाकात के दौरान मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी से सवाल किया कि सदर ट्रंप अमन के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे में आपने अमरीकी हुकूमत पर गजा में नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगाया। जवाब में ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि उन्होंने सदर ट्रंप से मुलाकात में गजा में इसराइली नस्ल कुशी और न्यूयॉर्क शहरी हुकूमत की जानिब से फ़ंड फराहमी पर बात की। सदर ट्रंप को बताया कि न्यूयॉर्क के शहरी चाहते हैं कि उनके टैक्स की रकम उन्हीं के शहर के लोगों पर खर्च हो। वो न्यूयॉर्क के शहरियों से किए गए वादों पर अमल करना चाहते हैं। फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री में गैस लीकेज के बायस धमाका। फैक्ट्री और मुल्हिका रिहायशी मकानात गिर गए। 20 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। पुलिस ने कत्ल, इक़दाम कत्ल, एक्सप्लोजिव एक्ट और दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। फैक्ट्री मालिक और मैनेजर नामजद। फैक्ट्री मालिक मोहम्मद कैसर ने गिरफ्तारी दे दी। फैक्ट्री मैनेजर को भी हिरासत में लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायज़ा इजलास। सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने खैर मकदम किया। कहा कारोबारी बरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसियों का साथ दिया। तजावीज़ का बगौर मुशाहिदा करके अमल दरामद का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। मुल्की माशी तरक्की, रोज़गार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की अलग अलग मुलाकातें। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के बाहर अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एहतजाज। महमूद अचकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। पुलिस ने अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत को एहतजाजी वॉक से रोक दिया। महमूद अचकज़ई का कहना था कि आइन को तोड़ा गया है, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया है। आवाम को दावत देते हैं कि आएँ, पाकिस्तान के आइन को बचाएँ। IMF ने बताया कि इस हुकूमत ने 5000 अरब रुपए की करप्शन की। अपोजिशन अपना एहतजाज हर शहर में जारी रखेगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि जुल्म के खिलाफ सर नहीं झुकाएंगे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि यह हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं है, इस हुकूमत को इक़्तिदार में मज़ीद रहने का हक़ नहीं है। अवामी तहरीक शुरू कर रहे हैं। पेशावर में भी PTI का 27वें आईनी तरमीम के खिलाफ असम्बली चौक में मुज़ाहिरा।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि उनकी जमात मुल्क में महरूमों, मजबूरों, मजदूरों, किसानों और नौजवानों की आवाज़ बनेगी। मीनार पाकिस्तान लाहौर में 3 रोज़ा इज्तिमा के पहले रोज़ खिताब में 27वीं तरमीम के तहत इस्तिस्ना लेने वालों पर तनकीद। कहा कि जमात इस्लामी मुल्क में अल्लाह का निज़ाम लाएगी जो अदल व इंसाफ पर मबनी है। चाहते हैं कि किसी को किसी पर फ़ौक़ियत न हो। इस्तिस्ना लेने वालों को पेश होना पड़ेगा। कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं करने देंगे। फ़लस्तीन के खिलाफ ट्रंप की करारदाद का साथ देकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसराइल से दोस्ती और फ़लस्तीनियों से बेवफाई कबूल नहीं। हाफिज नईम का इज्तिमा के आखिरी रोज़ लाहे अमल देने का भी ऐलान। लिया करोड़ लाल ईसन में 1 साल कबल नौमौलूद को फ़रोख्त करने वाले बाप समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1 साल बाद मामले की हकीकत पता चलने के बाद मां ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करा दिया। बच्चे के बाप समेत 4 अफराद गिरफ्तार। खातून का इल्ज़ाम है कि शौहर ने अपनी बहन, अस्पताल के मुलाजमा और डॉक्टर के साथ मिलकर बच्चे को 8 लाख में फ़रोख्त कर दिया था। बच्चे को बरामद कर लिया गया है। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत और बांग्लादेश का सेमीफाइनल मुकाबला सनसनीखेज रहा। बांग्लादेश की गलतियों की वजह से मैच सुपर ओवर में गया, लेकिन सुपर ओवर में भारतीय बैटर्स ने जल्दबाजी दिखाई और इब्तदाई 2 बैटर्स 0 पर आउट हो गए। बांग्लादेश को जीत के लिए सिर्फ 1 रन का हदफ मिला। बांग्लादेशी ओपनर यासिर अली ने पहली गेंद पर विकेट गंवाकर फिर सनसनी फैला दी। दूसरी गेंद पर अकबर अली स्टंप से बचे, लेकिन वाइट बॉल के रन की बदौलत बिलाखिर मैच जीतने में कामयाब हुए। गिरते पड़ते बांग्लादेश ने इवेंट के फाइनल में जगह बना ली। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में अमन के लिए अमरीकी तजावीज़ मौसूल हो गई हैं। पुरअमन हल के लिए तैयार है, लेकिन मंसूबे की तफसीलात पर बात करने की ज़रूरत है। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन जुमेरात तक अमन मुआहदा कबूल करने की डेडलाइन दे दी। कहा कि जुमेरात का दिन मुनासिब है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को हिफाजती ज़मानत देने के लिए नेटो के आर्टिकल 5 के तर्ज पर हिफाजती यकीन दहानी कराई गई हैं। नेटो के आर्टिकल 5 के तहत किसी रुकन मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाता है। जंगबंदी मुसवदे के मुताबिक मुआहदा दस्तखत के बाद 10 साल नाफिजुल अमल रहेगा। उधर यूक्रेन बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से मिलकर जंगबंदी की अपनी तजावीज़ लाने पर काम कर रहा है। नाइजीरिया के कैथोलिक स्कूल से 227 तलबा और असातिज़ा को अगवा कर लिया गया। और T20 ट्राई सीरीज़ का तीसरा मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। कल कौमी टीम ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। मेहमान टीमों ने आराम को तरजीह दी। 3 मुल्की सीरीज़ में पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला मैच जीत चुका है, जबकि श्रीलंका को जिम्बाब्वे से शिकस्त का सामना करना पड़ा।